नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान खबर, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल के 10 बड़े ऐलान, किसानों के लिए कर्ज माफी की, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पेंशन की, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की, महिलाओं के लिए मुक्त शौचालय और एलपीजी गैस सिलेंडर की। साथ में ही हम जानेंगे फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। भजनलाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, पुलिस, जेल, होमगार्ड कर्मियों के लिए खुशखबरी, मैस भत्ता बढ़ाया 300 रुपए। ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से बोले पीएम मोदी। राजस्थान की बेटी ने देश भर में गाड़ा झंडा, हासिल किए 499 अंक, बताया भविष्य का सपना। मदन राठौड़ का जोधपुर दौरा, बोले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। इस महीने यहीं होने हैं 3 आईपीएल मैच। प्रेमानंद महाराज विराट कोहली से बोले बिल्कुल चिंता मत करो, अब अपना सुधार कर लो। भारत पाक के तनाव के बीच जैसलमेर में गूंजा महाम मृत्युंजय मंत्र, हो रहे अनुष्ठान। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सुरक्षा कर्मियों को अब हर महीने 2700 रुपए मिलेगा मेस भत्ता। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच बारिश और ओलावृष्टि का कहर, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। भारत पाक के बीच ट्रंप साहब ठेकेदार क्यों बने? अशोक गहलोत ने पूछा सवाल, सीज फायर के बाद दागे 7 बड़े सवाल। उदयपुर में पाकिस्तान पर बरसे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, कहा पंजाब भी लेना चाहता था पाई पाई का हिसाब। पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की भारत की सीमा में घुसपैठ, मोबाइल टावरों की पहुंच बन गई, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। 850 पदों पर होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, चयन बोर्ड की ओर से जल्द जारी होगी भर्ती की विज्ञप्ति। जयपुर फिर बनेगा आईपीएल का रोमांचक केंद्र, एसएमएस स्टेडियम में होंगे 3 मुकाबले। राजस्थान के 21 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 15 मई से हीटवेव चलने लगेगी। आरपीएससी ने इस नौकरी के आवेदकों को चेतावनी दी, 28 मई तक आवेदन वापस लें वरना होगी कार्रवाई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राजस्थान में अनोखी शादी, ऊंट गाड़ियों में बारात लेकर पहुंचा पशु चिकित्सक दूल्हा, हाथी पर बैठ मारा तोरन। अजमेर में वकील की गिरफ्तारी के बाद जोरदार हंगामा, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर पर भेजा, डोटासरा बोले सर्वदलीय बैठक में प्रदेशाध्यक्षों को नहीं बुलाया। विद्युत मीटर में डिवाइस और रिमोट से बंद कर बिजली चोरी करते पकड़ा। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन 21 भर्ती परीक्षाओं की बदली तारीख। सांसद बेनीवाल की हुंकार, भारत पाक संघर्ष विराम के बाद 14 मई से फिर शुरू होगा आंदोलन। राजस्थान में फसल उत्पादन का तैयार हो रहा आंकड़ा, 15 मई तक चलेगी डिजिटल गिरदावरी। जोधपुर से एयर इंडिया की उड़ानें आज भी रद्द रहेंगी, कंपनी ने कहा हालात और यात्री सुरक्षा के मद्देनजर 8 एयरपोर्ट से उड़ान रद्द। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जवानों में दिखा हाई जोश, पीठ थपथपाकर बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर पीएम ने जवानों से बातचीत की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जवानों का जोश काफी हाई नजर आया। वहां पहुंचकर उन्होंने जवानों के साथ कुछ समय बिताया और उनसे बातचीत भी की। आदमपुर एयरबेस एकदम सेफ और सुरक्षित है और पाकिस्तान का दावा पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। सीबीएसई 12th रिजल्ट 2025, सीकर की बेटी खुशी शेखावत ने रचा इतिहास, देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 13 मई
को घोषित कर। इस बार अजमेर रीजन में कुल 94% छात्र सफल हुए। इस शानदार परिणाम में राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील की खुशी शेखावत ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। खुशी शेखावत ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर 80% के साथ ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की है। वह सीकर स्थित प्रिंस एकेडमी की छात्रा हैं। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ पड़ेंगे ताबड़तोड़ ओले। आईएमडी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 14 मई यानी आज राजस्थान के 21 जिलों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई, जिसमें करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, टोंक, उदयपुर और जयपुर शामिल हैं। इसके साथ ही इन जगहों में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने के आसार है। वहीं प्रदेश में 15 मई के बाद मौसम शुष्क हो सकता है। राजस्थान के इस शहर में खुला पहला साइलो। 3 साल तक गेहूं नहीं होगा खराब। भारतीय खाद्य निगम में आने वाले गेहूं का सुरक्षित रखने के लिए साइलो बनाया जा रहा है, जिससे गेहूं को 3 साल तक भंडार रखा जा सकेगा। ऐसे में राजस्थान के इस शहर में प्रदेश का पहला साइलो बनने जा रहा है। एफसीआई के पास भंडारण को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में बारिश और आंधी तूफान में गेहूं खराब हो जाता है। वहीं अब अलवर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश का पहला साइलो शुरू हो चुका है। राजस्थान के शहरों में लागू किए गए नए भवन विनियम। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की लॉन्चिंग। प्रदेश में नए भवन विनियम 2025 लागू कर दिए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए में आयोजित कार्यक्रम में इनकी लॉन्चिंग की। नए भवन विनियमों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। क्या है ये प्रावधान और आमजन को इनसे क्या मिलेगा लाभ? प्रदेश के शहरों में पिछली कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2020 में नए भवन विनियम लागू किए गए थे। उसी सरकार में इसमें बाद में कई संशोधन किए गए हैं। अब 10,000 पदों पर होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। पुलिस मुख्यालय ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पदों की संख्या में बड़ा इजाफा कर दिया है। पहले जहां कुल 617 पदों पर भर्ती होनी थी, वहीं अब 383 अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया गया है। इस बदलाव के साथ अब कुल 10 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार इस वृद्धि से उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे थे। युवाओं के बीच इस जानकारी को लेकर खुशी का माहौल है। राठौड़ बोले, कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सवाल पूछने वाले नेता को सीख दे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम की घटना को लेकर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने इस दौर में सवाल उठाने वाले को क्या देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाए, इस पर उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि ऐसे नाजुक समय में सारा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ है, तो कोई इस प्रकार के सवाल पूछे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को साथ रखें या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के एक हीरो एन प्रमोद का है राजस्थान कनेक्शन। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले इस अफसर के बारे में जानिए। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत सरकार ने आतंकियों पर जबरदस्त कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग और युद्ध जैसा माहौल बनाने के नापाक इरादों को भारतीय सेना ने करारा जवाब देकर शांत कर दिया। पाक खुद सीज फायर को तैयार हो गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम लागू होने के एक दिन बाद रविवार शाम तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑपरेशन सिंदूर के इन 3 हीरो में से एक नौसेना के वाइस एडमिरल एन प्रमोद का राजस्थान से बड़ा कनेक्शन है।